Take out your grammar textbook. Okay, Chapter ma'am. 15. Chapter 15, page number 97. मैम निकाला Chapter 15, page number 97. See here, page number 97. Okay, निकाला सबने? हमारा एक ग्रामर का एक चैप्टर बाकी है। आज और कल को मिला के 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रामर का हमारा सारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लिटरेचर करेंगे। ओके मैम? ओके। हाँ क्या? आप वो कब चेक करोगे? क्या क्या कब चेक करूंगी? होमवर्क होमवर्क में चेक नहीं कर रही हूँ अभी। टाइम मिलेगा तो बाद में चेक कर लूंगी मैं 1 बाय 1। लेकिन जब आपकी टेक्स्ट नोटबुक आप स्कूल आओगे तभी चेक होगा बेटा। ओके मैम। कौन बोल रहे हो? कौन बात कर रहे हो बेटा? अपना नाम बताया करो पहले, क्योंकि मुझे आपकी पिक्चर नहीं दिख रही है तो समझ में नहीं है। रिदम। हेलो रिधम। ओके चलिए, कल का होमवर्क सबने किया है? यस मैम। अच्छा ट्रूली ईमानदारी से बोल रहे हो ना? सबने किया है? जब मैं चेक करूंगी कोई एक्सक्यूज नहीं देगा मुझे। ओके चलिए मैंने किया है। ओके चलिए, जुड़िए और समझिए। ठीक है, अब प्लीज कीप क्वाइट, अपने चैप्टर पे कंसंट्रेशन करो। हाँ म्यूट योर सेल्फ, एवरीवन म्यूट योर सेल्फ। नो, गाना कौन गुनगुना रहा है? कल भी आप में से कोई गाना गुनगुना रहा था क्लास में? मैम फरहान गुनगुना रहा। कौन? मैम फरहान। कोई भी है अब से नहीं गुनगुनाएगा? अच्छा फरहान, एकदम कीप क्वाइट, अदरवाइज मैं लेफ्ट कर दूंगी, तुमको ब्लॉक कर दूंगी। क्लास में क्लास की तरह से रहा करो। फरहान, वर्क किया तुमने होमवर्क? चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वर्क करेंगे। ये हमारी किसकी पिक्चर है? सूरज की। सूरज प्लस चांद प्लस 1 प्लस करना, इनको हमको सबको सारी चीजों को जोड़कर यहाँ वाक्य बनाना है। ठीक है, तो वाक्य हमारा क्या बनेगा? सूरज चांद एक करना। तो सेंटेंस हमारा बना सूरज चांद एक करना। अभी किसी को लिखना नहीं है, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगी, पहले समझ लो। ये किसकी पिक्चर है? जल्दी बोलो। हाथ हाथ प्लस पैर प्लस फूलना। तो हाथ पैर फूलना, फुलाना नहीं फूलना। ठीक है, ये क्या है? चार प्लस चांद प्लस लगाना। 4 चांद लगाना। ओके, लगाना। ये क्या है? नमक मिर्ची प्लस लगाना नमक मिर्ची लगाना। नमक मिर्च लगाना। तो हमारा इन पिक्चरों को जोड़ के, हमारा जो साइन है, पिक्चर है, सबको जोड़कर हमारे एक सेंटेंस बनते हैं। सूरज चांद एक करना, हाथ पैर फूलना, 4 चांद लगाना, नमक मिर्च लगाना। ओके, अभी इनको राइट डाउन करो।
फरहान मुझे वर्क कंप्लीट करके स्क्रीन दिखा अपनी। फरहान मुझे अपना क्लास वर्क ये जो मैंने अभी से फोटो भेज रखा है तुम्हें, मुझे करके दिखाओगे अभी। यस मैम, यस मैम। डन एवरीवन? यस मैम, यस मैम, यस मैम। किसका बाकी है? मैम मेरा, मैम मेरा लास्ट वन, मैम मेरा। कर लो, जल्दी कर लो। मैम द डन। अब मुझे वो बच्चा आंसर देगा जिसका बाकी है। किसका बाकी है बेटा? मैम मेरा, मैम मेरा। हु इज? आप कौन हो बेटा? क्या नाम है? फरहान कितने कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे दिखाओ तो मुझे। मैम मैं डन। इसके बाद रेसेस से बाद मिलूंगी। फरहान कितना लिखा दिखाओ मुझे। बुक पे करो कैमरा। अरे बेटा ऐसा करो फरहान, स्क्रीनशॉट्स ले लो बेटे, स्क्रीनशॉट्स ले लो और कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? मैं आपका जरूर चेक करूंगी। ओके? यस मैम, यस मैम। हाँ चलो मैं अच्छा कैमरा ऑफ करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि बेटा मैं इतना टाइम नहीं दे सकती ना तुम अकेले के लिए, ठीक है? और इसको लिख के मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करना। ओके? आपको डेली का वर्क डेली करना है। चलिए अब आते हैं हम चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है। ये वर्क हम बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने चित्रों को, उनके जो साइन है सबको मिलाया है और सेंटेंस बनाए हैं। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो यहाँ पर करने को कहा गया है, ठीक है? बच्चों आपने देखा कितना मजा आया इस नई तरह की भाषा में, ठीक है? कितना ये हमने इस तरह की जो भाषा है हम पहली बार सुन रहे हैं। मीन्स कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, कॉमन मुहावरों वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है? कॉमन भाषा में अपनी सरल भाषा का प्रयोग ही करते हैं। मुहावरे वाली भाषाओं का तो कभी कभी प्रयोग किया जाता है। कई बार हम मुख से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं। कभी कभी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं, जो सरल साधारण अर्थ से अलग होता है, ठीक है? अर्थात उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। हम मुहावरे कहते हैं। देखो, चार चांद लगाना, जो इसका मीनिंग है, जो इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ है, इसके किसी भी शब्द से मैच नहीं करता है। इसका अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाना, किसी को और अधिक सुंदर बनाना, किसी को और अच्छा बनाना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने जैसे कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है? और उसके फ्रेंड ने आकर के उसके चारों तरफ कुछ फ्लावर बना दिए, कुछ एक दो और डेकोरेशन कर दी, तो उसमें हम क्या बोलेंगे मुहावरों की भाषा में? अरे इसमें तो तुमने चार चांद ही लगा दिए, है ना? और सरल हिंदी में क्या है? और अधिक सुंदर करना उसको, और अधिक उसकी शोभा बढ़ा देना। तो ये कहीं भी अपने साधारण भाषा के शब्दों से मुहावरों की भाषा शब्द कभी भी मैच नहीं होते हैं। इनका एक अर्थ होता है, ठीक है?
आय शब्दों से अलग होता है, हम इसे मुहावरे कहते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं तथा प्राणियों की विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। ये किसको देखकर बनाए जाते हैं? जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं या हम जो प्राणी हैं, जो हम प्राणियों में जो एक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन होते हैं या जो एक्शन होते हैं, उनको देखकर ही मुहावरे बनाए गए हैं। जैसे जब जोर से भूख लगती है तब पेट में से, चलिए टर्न योर पेज। जब जोर से भूख लगती है तब पेट में से ऐसी आवाजें आती हैं मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हों। कभी कभी हम बहुत भूखे होते हैं तो हमारे पेट में कुछ गुड़गुड़ की आवाज आती है ना, तो ये जो हमारा मुहावरा है ये इसी गुड़गुड़ को लेकर बनाया गया है। पेट में चूहे दौड़ना, पेट में कोई चूहे दौड़ते नहीं हैं, जो आवाजें आती हैं उसको लेकर के उसके ऊपर ये सेंटेंस, ये मुहावरा बनाया गया है। या अचानक हुई आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी विंडो में कोई पत्थर लग जाता है, कोई बॉल लग जाती है किसी की खेलते समय, या बाहर कोई बम फूटने की या पटाखा फूटने की कोई आवाजें आती हैं, तो हम एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, हम एकदम एक्शन में आ जाते हैं। तो हम सुनते कहाँ से हैं? कानों से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, इसीलिए मुहावरा कानों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो कान, हमारे जो भी आवाजें हैं वो कानों में आती हैं, तो इसलिए एक मुहावरा जो है कानों के लिए बनाया गया है। आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? तो जो पेट में गुड़गुड़ की आवाजें होती है जब हम भूखे होते हैं, पेट में चूहे दौड़ना और कान खड़े होना। हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, एक हम साधारण भाषा में कह सकते हैं और एक हम मुहावरे की भाषा में कह सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही तरह के हमें समझाया गया है। कैसे? परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक मुसीबत में फंस गई, ये हमारी साधारण भाषा है। जब हम क्वेश्चन पेपर देने बैठते हैं और कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें लर्न नहीं होते, हमें याद नहीं होते, तो हम उस समय क्या लगते हैं, बड़ी मुसीबत है, ये तो हमें याद ही नहीं है। या मुहावरे की भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे? परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक को नानी याद आ गई। तो ये जो है नानी याद आ गई का जो मीनिंग है, ये हमारा मुहावरा है और ये इसका मीनिंग है, मुसीबत में फंस गई। और मुहावरा वाली लैंग्वेज यूज करेंगे, मुहावरे वाली भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा नानी याद आ गई। ठीक है, दोनों तरह का एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ दिया गया है। सेकंड वन है, कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं। ये हमारी सरल भाषा है, कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं, अथवा कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं। तो पीठ दिखाना मीन्स भाग जाना। ठीक है, भागते हैं साधारण भाषा है, पीठ दिखाना मुहावरे की भाषा है। आपने देखा कि दोनों वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। जो हमने दोनों तरह के सेंटेंस पढ़े हैं, तो यहाँ पर सुंदर कौन से लग रहे हैं? सुंदर मुहावरे वाले लग रहे हैं। पीठ दिखाना, नानी याद आ गई, है ना। तो अब ये आती है मुहावरे की परिभाषा। तो मुहावरे की परिभाषा क्या है? मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, ये आप बेटा 2 नंबर बुक में लिख लेना, इसको आप होमवर्क मेंशन कर लो, ये आपके होमवर्क है। मुहावरा लिख के ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे मेंशन कर लो 1 to 22। आज का होमवर्क में ही होगा, होमवर्क और भी दूंगी आपको, लेकिन ये आपको लिखना है। ठीक है, मुहावरे भी वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। तो मीनिंग क्या है? मुहावरे भी वाक्यांश होते हैं, वाक्यों के भी अंश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। जो सरल भाषा में अर्थ होता है उनसे उनका अलग अर्थ देते हैं।
और उनके प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? सुंदर लगती है, प्रभावशाली लगती है और सजीव होती है, मतलब सज जाती है, उसमें प्राण जैसे डल जाते हैं, अच्छी लगती है भाषा। ओके, अब है कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। लिसन स्टूडेंट्स, मैं जो अब आपको मुहावरे करवाने जा रही हूँ, इनके आपको सिर्फ अर्थ याद रखने हैं। अर्थ तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अर्थ याद होने पर आप अर्थ याद होने पर जो है आप अपना उसका जो वाक्य में जो प्रयोग है वो आप अपने शब्दों में कर सकते हो, लेकिन अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? अंधे की लाठी। ओके, एकमात्र सहारा। समझ आ रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। हाँ, फर्स्ट वन है अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। विदेश में मेरा, हाँ, तो ये जो हमारा अंधे की लाठी, तो इसका मीनिंग है एकमात्र सहारा। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको हम अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ हमें एकमात्र सहारा याद रखने की जरूरत है कि अंधे की लाठी का जो अर्थ होता है वो एकमात्र सहारा होता है, और इसको हम अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। बुक में क्या किया गया है? विदेश में मेरा मित्र ही मेरे लिए अंधे की लाठी के समान था, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, रमेश अपने दादा दादी के लिए अंधे की लाठी है। या हम मतलब जो किसी के भी कोई अकेला होता है उसका जो एकमात्र सहारा होता है। मान लीजिए हम विदेश में गए, ये जो हमने इसमें एग्जांपल है, और हम वहाँ किसी को नहीं जानते हैं, हमें वहाँ की कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ हम एक व्यक्ति को, अपने एक दोस्त को जानते हैं, तो उसके लिए ये, जैसा इसमें बुक में भी दिया है, तो ये अंधे की लाठी। कोई दादा दादी हैं, माता पिता हैं, गाँव में हैं, कहीं भी हैं, उनके एक ही संतान होती है, तो वो उनके लिए अंधे की लाठी के समान होता है। आप अपनी भाषा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अंधे में काना राजा। अंधे में काना राजा कौन होता है? जो जैसे कुछ लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, एक जो आदमी है, एक जो व्यक्ति है, वो थोड़ा ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो उन सब में जो ज्यादा समझदार है, वो उनमें कैसा होगा? अंधों में काना राजा, क्योंकि बाकी तो सारे अनपढ़ ही हैं, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसीलिए अंधों में काना राजा। अंधे के दोनों आंखों से नहीं दिखता है और काने को एक आंख से दिखता है, तो वो अंधों से बेटर है। समझ में आ रहा है आपको? यस या नो? यस ओके, हाँ, तो अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना, जैसे सारे मूर्ख हैं, एक व्यक्ति कोई समझदार है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, 10वीं पास संदीप गांव वालों के बीच अंधों में काना राजा है। वही आ गया, गांव में लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं है, और संदीप जो कितना है, 10वीं पास है, तो वो कैसा है? अंधों में काना राजा है। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, कुछ लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, हमें अपनी प्रशंसा खुद, अभी आप छोटे हो, चीजों को समझते नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, ये चीजें आपको समझनी है। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना कि हमें अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ खुद करनी पड़े। ठीक है, हमें ऐसा व्यक्ति बनना होता है, ऐसा इंसान बनना होता है लाइफ में, जो दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, हमारे पेरेंट्स करें, हमारे नेबर्स करें, हमारे कजिन्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्कूल टीचर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे प्रोफेसर, हमारे फ्रेंड सर्कल, कोई भी, मीन्स वो होती है असली तारीफ, वो होती है सही तारीफ। ठीक है, अपनी तो बेटा हर कोई तारीफ करता है, और बाद में फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे अपनी तारीफ करनी आती है, स्कोर आती क्या है? तो वो हमारे मुंह से जो हम तारीफ करते हैं वो कोई तारीफ नहीं होती है। हमें लाइफ में ऐसा इंसान बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है जो दूसरे लोग हमारी तारीफ करें। आ रही है मेरी बात समझ में? यस मैम। हाँ, हाँ, तो हमारी तारीफ और लोग करें, हमें ऐसा बनना होता है। ठीक है, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू
मिट्ठू बनना, उसका मीनिंग क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विनीत सदा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। नेक्स्ट है आंख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ओके, ये कुछ इसमें मुहावरे दिए गए हैं, काफी सारे मुहावरे हैं। ये आपको सब जो है पढ़ने तो जरूर हैं, लिखने तो सारे नहीं है, लिखने का सारे का कोई मीनिंग नहीं है। आप कितने लिखोगे मैं बताती हूँ आपको। 1 to 10 लिख लो आप आज, है ना? आज हाँ, छक्के छुड़ाना। कान पर जूं न रेंगना, छक्के छुड़ाना नहीं है 10 तक। मैम आधे तो हमारे थर्ड में ही आ गए। कोई बात नहीं, मुहावरे तो लगभग बेटा सेम ही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। थर्ड फोर्थ का 2-4 कुछ एक्स्ट्रा होंगे, अदरवाइज आ जाते हैं। 1 to 10 आप होमवर्क में लिख लो। अभी और भी है बेटा होमवर्क थोड़ा ज्यादा है आज। मैम किसमें लिखना? जिन्होंने ग्रामर की बुक अलग से बनाई हुई है वो ग्रामर की बुक में लिखेंगे, और जिन बच्चों ने ग्रामर की बुक नहीं बनाई है तो वो अपनी 2 नंबर बुक में लिखेंगे। पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नंबर लिखेंगे। पाठ 15 मतलब चैप्टर 15, और चैप्टर का नाम मुहावरे। फिर मुहावरा लिख के उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, परिभाषा आपको लिखनी है जो ऑरेंज बॉक्स में दी गई है। ठीक है? ओके मैम, इतना ही होमवर्क है। क्या इतना ही होमवर्क है? होमवर्क और है बेटा। मैम ये जो है ये मुहावरे की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, ये वाली। मैम हाँ, कौन सा क्वेश्चन? मैम ये पूरा लिखना है ना, अंधे की लाठी, उसका मीनिंग और हाँ बेटा, जैसा बुक में लिखा गया है ना सेम लिखना है आपको। पहले आप यहाँ लिखोगे अंधे की लाठी, फिर ब्रैकेट में एकमात्र सहारा। फिर यहाँ आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और नहीं तो आप बुक की कॉपी कर सकते हो। लिसन बेटा, जो आपका वाक्य में प्रयोग है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बुक की ही कॉपी करो। ओके, चलिए, ये है आग बबूला होना, गुस्सा होना। उंगली पर नचाना, गुस्सा होना। नितिन की शैतानी देखकर उसकी माँ आग बबूला हो उठी। ये भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना। अफसर कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। मतलब वाक्य में जो प्रयोग करोगे आप वो आप अपनी भाषा में लिख लेना। आपको सिर्फ इनके क्या, उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना, कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना, आपको इनके अर्थ याद करने हैं। ठीक है, आपको इनके अर्थ याद करने होते हैं, सेंटेंस का अर्थ याद करना होता है। प्रयोग तो आप अपनी भाषा में कर सकते हो। राइट, चलिए ये कौन रीड करेगा क्विकली? मैं नाम बोलो मुझे। मैम शेवी, मैम हार्वी रीडिंग करो। हार्वी रीडिंग करो। ओके मैम। हार्वी रीडिंग करो क्विकली। 1 to 10 ना मैम? 1 to 10? नो 5 to 10। ओके मैम। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। नितिन की शैतानी देखकर उसकी माँ आग बबूला हो उठी। हाँ, नेक्स्ट, जल्दी। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना। अफसर कर्मचारियों को अपनी उंगली पर नचाता है। कमर कूटना, नचाता है लिखा है बेटा। यस मैम, नचाता है। अच्छा, नचाता है, नचाते हैं? नचाते हैं। तो मैम मेरा डबल वॉइस आ रहा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो। ठीक आ रहा है, कोई सिंगल वॉइस ही आ रहा है। कमर कूटना, हिम्मत कमर कूटना,
कमर कूटना, टूटना, तो कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना। सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। कमर कसना, तैयार होना। कमल परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है। कान भरना, शिकायत करना। अवसर पाते ही श्याम ने मीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। ओके बेटा, ओके। शैवी, आप रीडिंग करो। पटेल करे। शैवी, रीडिंग करो। यस मैम। क्विकली। हाँ मैम आप करो 11 से 15 तक, 10 से 15 तक। 10 इज रिमेनिंग। कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना, परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर भी रोहन के कान पर जू तक न रेंगना। 11 काम तमाम करना। सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। 12 गोलमाल करना। अब तो गोलमाल नहीं कर पाओगे। 30 चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। वैज्ञानिक बनकर टीचर ने अपने परिवार के सम्मान में 4 चांद लगा दिए। 40 छक्के छुड़ाना, पूरी तरह हराना। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। 50 दंग रह जाना, हैरान रह जाना। छोटे से बच्चे को रस्सी पर चढ़ता देख सभी दंग रह गए। ओके ओके, स्टॉप। चलिए 16 दांत खट्टे करना होना, हरा देना। वीर शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। 17 दाल में काला, शक होना। पेड़ के पीछे से 2 आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नमक मिर्च लगाना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मीन्स बातों को ज्यादा, इतनी बातें होती नहीं है, उसको ज्यादा बढ़ाकर बना देना अपनी तरफ से। कई लोग हर बात को अक्सर नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। चलिए टर्न योर पेज। टाइम की शॉर्टेज है। नाक में दम करना। नहीं, कोई रीड नहीं कर रहा है, मैं समझा रही हूँ। प्लीज कीप क्वाइट एंड लिसन केयर। रीड करो तो घर पे रीड किया करो, बहुत टाइम है आपके पास रीडिंग के लिए। नाक में दम करना, परेशान करना। शैतान कबीर ने अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रवि फूला न समाया। ये बच्चा कक्षा में प्रथम आया है, स्कूल से कितना हैप्पी मूड में आ रहा है, बहुत खुश हो रहा है। ठीक है, आप ये सेंटेंस आप अपने लिए भी लिख सकते हो, प्रयोग कर सकते हो कि मैं कक्षा में अच्छे नंबर से पास होने पर फूला न समाया। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत आश्चर्य होना। ऊंची इमारत देखकर जतिन ने दांतों तले उंगली दबा ली। मीन्स आपको जो है ना बेटा, ये सब याद रखना, इनका अर्थ याद रखना है, वाक्य में प्रयोग अपनी भाषा में कर लेना। ठीक है, पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। पाठशाला से लौटते ही कविता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बाएं हाथ का खेल, आसान काम। रिया के लिए सुंदर चित्र बनाना बाएं हाथ का खेल है। ओके, बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल दुर्घटना में यात्री बाल बाल बचे।
हाथ मलना, पछताना, अवसर निकल जाने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होता। तो कई बार चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं नहीं हम ऐसा करते, लेकिन समय निकल चुका होता है, वो टाइम निकल चुका होता है, तो उस समय हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं होता है, तो वो होता है हाथ मलना। ओके, अब लिसन बेटा, ये जो मुहावरे हैं और ये अर्थ है, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है। राइट डाउन टुडेज होमवर्क। ओके, HW। लिखा सबने? यस मैम। यस या नो? ओके, तो मैंने आपको 10 मुहावरे मैंने उसमें से आपको दिए हैं लिखने के लिए, और ये आपको लिखने हैं। ओके, और इसमें से ये अर्थ है, इसमें से कोई 5 मुहावरे आपको प्रयोग करने हैं अपनी भाषा में। जैसे अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम न करना। ठीक है, तो ये जो मुहावरे हैं इनमें से रैंडमली कोई 5 आपको, पहले 10 पूरे लिखने हैं। ठीक है, मुहावरे और अर्थ पूरे 10 लिखने हैं। ये पूरा ब्लू वाला जो भी ये पैसेज है ये कलर का, ये पूरा आपको लिखना। इसमें से कोई भी 5 जो आपको प्रयोग करने आते हो, कोई भी 5 आपको प्रयोग करने हैं अपनी भाषा में। समझ में आया सबको? ये आज का आपका होमवर्क है। ओके बेटा, आज का हमारा इतना ही है। इसकी जो एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल कराऊंगी। राइट? ओके, जैसे आंखों का तारा बहुत प्यारा, मैं अपने मम्मी पापा का या अपने दादा दादी का आंखों का तारा हूँ, या अभिमन्यु अपने 5 पांडवों का आंखों का तारा था। आंखें दिखाना, गुस्सा करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट कर देना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, चूड़ियां पहनना, कायर बनना, जली कटी सुनाना, कड़वी बातें कहना, टांग अड़ाना, रुकावटें डालना, दांत दिखाना, व्यर्थ ही हंसना। तो इसमें से कोई सा भी आपको 5 आते हैं, उन रैंडमली, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 to 5 करो या 6 to 10 करो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। रैंडमली कोई भी 5 का प्रयोग भी आपको करना है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।